सभी को नमस्कार। देखिएगा, स्कूल विक्रेता हिंदी विषय टेस्ट सीरीज के अंतर्गत है। आज का टेस्ट नंबर हमारा 7वां है और आज के टेस्ट में टॉपिक रहेगा संधि। पार्ट नंबर ये 2 है। कुल 50 प्रश्न इस टेस्ट में हम देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, कौन सा विकल्प संधि की दृष्टि से सही नहीं है? उत धन श्वास उच्छ्वास, सत्य धन शास्त्र सत्शास्त्र, तत्व धन चरण तत्क्षरण, तत्व धनमय तन्मय। कौन सा एक इनमें से सही नहीं है, उसका चुनाव कीजिए। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, तत्व धन चरण तत्क्षरण। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसका सही होगा, देखिए, तत्व धन शरण। तत्व धन शरण बराबर तत्क्षरण। उत्तर ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 2 नंबर, सरयुर्मी में कौन सी संधि है? यण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि? सरयुर्मी में कौन सी संधि होगी? सरयू धन ऊर्मी, तो कौन सी संधि होगी? ऊ धन ऊ दीर्घ संधि। उत्तर नंबर ऑप्शन 4, दीर्घ स्वर संधि होगी इसमें, सरयुर्मी में। प्रश्न संख्या 3, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? रवि धन इंद्र रविंद्र, फणी धन इंद्र फणींद्र, मही धन इंद्र महींद्र, गिरी धन इंद्र गिरींद्र। कौन सा एक विकल्प संधि की दृष्टि से असंगत है, उसका चुनाव करना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, फणी धन इंद्र फणींद्र। ये गलत है। देखिए, फणी इस प्रकार से बड़ी की मात्रा होगी, फणी धन इंद्र फणींद्र होगा, तो ये गलत हो गया। रवि धन इंद्र रविंद्र, ये सही है। मही धन इंद्र महेंद्र, ये भी ठीक है। गिरी धन इंद्र गिरिंद्र, ये भी सही है। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, बाजारूपन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बाजारू धन पन, बाजार धन ऊपन, बाजार धन ऊ धन पन, बाजार धन बड़ा ऊ धन पन। बाजारूपन शब्द का संधि विच्छेद। उत्तर नंबर ऑप्शन 4, बाजार धन बड़ा ऊ धन पन। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा, बाजारूपन का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अनुष्ठान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन ठान, अनुधन थान, अनुधन स्थान, अनुषधन थान। अनुष्ठान शब्द का संधि विच्छेद। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुधन स्थान व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि? धातुष्मा शब्द में कौन सी संधि होगी? धातु धन उष्मा, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 नंबर, किस संधि के नियमानुसार ए या ऐ तथा ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अये आय औ या आव हो जाता है? अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? ए ऐ या ओ औ, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अये आय औ और आव हो जाता है। कौन सी संधि होगी? उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, अयादि संधि। जैसे कोई शब्द है, मान लो विनय शब्द है, तो संधि विच्छेद का क्या होगा इसका? विनय धन है, विनय धन है। इसमें एक ही मात्रा, यहाँ पे ए आ गया तो भिन्न स्वर आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। तो ये सूत्र अयादि संधि में लागू होता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 8 नंबर, इंसानियत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इंसान धन आयत, इंसा धन नियत, इंसा धन अनियत या इंसान धन इयत? इंसानियत शब्द का संधि विच्छेद। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंसान धन इयत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, री धन ए बराबर रे।
यह नियम किस स्वर संधि में लागू होता है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। री धन ए बराबर रे, यह नियम किस स्वर संधि में लागू होता है? तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 3, यण स्वर संधि। प्रश्न संख्या 10 नंबर, निम्न में से किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है? अन्नाभाव, परिच्छेद, अनुच्छेद या आच्छादन। किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? तो परिच्छेद में व्यंजन संधि है, अनुच्छेद में भी व्यंजन संधि है, आच्छादन में भी व्यंजन संधि है, अन्नाभाव में व्यंजन संधि नहीं है, अन्न धन अभाव। तो इसमें कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 11 नंबर, किस संधि के अनुसार ए या आ के बाद ई या ई, उ या उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए तथा ओ हो जाते हैं? अयादि, यण, दीर्घ, अयादि, यण, दीर्घ और एक विकल्प है गुण संधि। तो बताइएगा किस नियम पर, किस संधि पर यह नियम लागू होता है? प्रश्न संख्या 11 में। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा इसमें, गुण संधि वाला। गुण संधि में यह नियम लागू होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, मान लो रमेश शब्द है, तो संधि विच्छेद क्या होगा? रमा धन ईस। तो यहाँ पे आ धन ई, आ के बाद में ई, तो क्या हो गया? ए हो गया, रमेश। इस प्रकार से। प्रश्न संख्या 12 नंबर, किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? नीरव, तद्देव, प्रतीप या मनोज। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतीप। देखिए नीरव में तो नी ही धन रव, नी है, ये नी छोटा होगा, छोटा नी, नी है धन रव, विसर्ग संधि हो गई। तद्देव में तदा धन एव, तो इसमें ये वृद्धि संधि हो गई। मनोज में भी विसर्ग है, मन है धन जय, मनोज, विसर्ग संधि। प्रतीप में कोई संधि नियम नहीं है। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 13 नंबर, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ स्वर का, विसर्ग के साथ व्यंजन का, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का, विसर्ग के साथ विसर्ग का। तो बताइए विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? प्रश्न संख्या 13 नंबर। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग संधि होती है। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 14 नंबर, निम्न में से किस शब्द में ए धन ए बराबर आ का मेल नहीं हुआ है? ए धन ए बराबर आ कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। कृष्णार्जुन, सावधान, विद्यार्थी, उत्तराधिकार। तो कृष्णार्जुन का कृष्ण धन अर्जुन, ये ठीक है। सावधान का से धन अवधान, ये भी सही है। उत्तराधिकार में उत्तर धन अधिकार, इसमें भी हुआ है। विद्यार्थी में देखिए विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, यानी इसमें आ धन आ का मेल हुआ, न कि ए धन ए। उत्तर ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 15वां, महर्षि शब्द में कौन सी संधि बन सकती है? वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि। महर्षि शब्द में कौन सी संधि बन सकती है? महाधन ऋषि बराबर महर्षि, गुण संधि। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 16 नंबर, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? रमेश, उल्लंघन, रामाधार या प्रत्युत्तर। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। रमेश, रमा धन ईस, तो कौन सी संधि हो गई? गुण संधि।
उल्लंघन में व्यंजन संधि होगी। प्रत्युत्तर में यण संधि है। रामाधार राम धन आधार, राम धन आधार, इसमें क्या हो गई? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 3, उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 17 नंबर, इनमें से कौन सा विकल्प संधि की दृष्टि से सही नहीं है? अप धन ईंधन अभिंदन, अच धन अंत अजंत, तत् धन रूप तत्रूप, सप धन द शब्द। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, तत् धन रूप। इसका सही संधि शब्द होगा तद्रूप, न कि तत्रूप। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। बाकी ठीक है। अप धन ईंधन अभिंदन, अच धन अंत अजंत, सप धन द शब्द। अगला प्रश्न है 18 नंबर, लोकेश्वरीय शब्द किस संधि का उदाहरण है? लोकेश्वरीय शब्द किस संधि का उदाहरण है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। लोकेश्वरीय शब्द किस संधि का उदाहरण है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वृद्धि स्वर संधि। लोक धन ऐश्वर्य, कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है? सट धन मुख षणमुख, जगति धन माता जगन माता, तीर्थम धन कर तीर्थंकर, भवत धन निष्ठ बहुनिष्ठ। किस एक में सही संधि नहीं हुई है? तो देखिएगा, सट धन मुख षणमुख इसमें सही है। जगत धन माता जगन माता ये भी ठीक है। तीर्थम धन कर तीर्थंकर ये भी सही है। भवत धन निष्ठ बहुनिष्ठ ये गलत हो गया, इसमें संधि ये सही नहीं है। बहुनिष्ठ का संधि होगा भो धन अनिष्ठ। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 नंबर, निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण है, कौन सा है? रामावतार, उज्ज्वल, प्रोज्वल या निरोग। व्यंजन संधि का उदाहरण, तो रामावतार में दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ संधि होगी इसमें। उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। प्रोज्वल में भी ये स्वर संधि है, स्वर संधि, गुण स्वर संधि। निरोग में ये विसर्ग संधि है, निरोग में विसर्ग संधि। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2, उज्ज्वल। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 नंबर, किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? प्रोबिदिनी, निरोग, अक्षोहिणी, अफ्राहन। शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद। उत्तर नंबर ऑप्शन 3, अक्षोहिणी। ये जो शब्द है अक्षौहिणी, ये संधि नियम के अपराध के विपरीत है। देखिए इसका संधि विच्छेद होगा अक्ष धन उहिनी, अक्ष धन उहिनी। तो नियमानुसार अ धन बड़ा उ बराबर ओ होना चाहिए गुण संधि के नियम अनुसार, लेकिन यहाँ पे औ आ रहा है, तो ये गुण का अपवादी हो गया। उत्तर ऑप्शन 3। बाकी प्रबोधनी, निरोग, अपरान ये सब संधि नियम के अनुसार है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 से होगा। 22वां प्रश्न है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है दुष धन प्रकृति, दुष धन प्रकृति, दुह धन प्रकृति या दुष धन प्रकृति। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद, तो इसमें देखिए विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। उत्तर नंबर ऑप्शन 3, दुह धन प्रकृति। प्रश्न संख्या 23 नंबर, अन्यार्थ शब्द में कौन सी संधि है? अन्यार्थ शब्द में दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि। अन्यार्थ शब्द में संधि विच्छेद क्या हो रहा है इसका? अन्य धन अर्थ, अन्य धन अर्थ अन्यार्थ, ए धन ए बराबर आ। तो क्या होगा सही उत्तर? दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि।
प्रश्न संख्या 24 नंबर, किस संधि के नियमानुसार ए या आ तथा ए या आई या ओ या औ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आई तथा औ हो जाते हैं? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि। ए या आ के बाद ए आई या ओ आए तो दोनों मिलकर आई तथा औ हो जाते हैं। कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन नंबर 4। कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। ये जो आई और औ का नियम है ये वृद्धि स्वर संधि में लागू होता है। जैसे कोई शब्द लेते हैं, मान लो सदैव शब्द है, सदैव, तो क्या होगा? सदा धन एव, सदा धन एव। आ धन ए, आ धन ए बराबर क्या होगा? आ धन ए क्या होगा? आई हो जाएगा, तो सदैव। तो इस प्रकार से ये जो नियम है ये वृद्धि स्वर संधि पे लागू होता है। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 25 नंबर, किस संधि के नियमानुसार ई या बड़ी ई, छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ये व रे हो जाता है? वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि या गुण संधि? ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ये व रे हो जाता है। कौन सी संधि होगी वो? कौन सी संधि होगी? यण संधि। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। अध्यक्ष शब्द मान लो है, अध्यक्ष शब्द संधि विच्छेद क्या होगा? अधिधन अक्ष, अधिधन अक्ष। ई आ रहा है, इसके बाद में ए भिन्न स्वर आ रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें? ये हो रहा है, अध्यक्ष ये, या यहाँ पे ये। तो ये नियम किस संधि पर लागू होता है? यण संधि पर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 नंबर, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त है? नीमड़ी दुर्जन निश्चल, साकार सरोज मयूर, देवेंद्र निशीत शंकुल, मनोज नरेश देवर्षि। कौन सा विकल्प जिसमें जो सभी शब्द है वो संधि युक्त है, यानी जिनकी संधि हो सकती है? तो देखिए पहले में नीमड़ी शब्द है, बिल्कुल गलत है, इसकी कोई संधि नहीं हो सकती। मयूर शब्द है, इसकी भी कोई संधि नहीं हो सकती। संकुल शब्द है, इसमें संधि नहीं हो सकती। चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा, 4 नंबर, मनोज नरेश देवर्षि। मनोज में मन है, धन, जय, ये विसर्ग संधि होगी। नरेश में नर धन इस गुण संधि है। देवर्षि में देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, इसमें भी गुण संधि है। तो क्या उत्तर होगा? 4 नंबर। प्रश्न संख्या 27 नंबर, ए धन री बराबर आर, यह नियम किस स्वर संधि में लागू होता है? यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या गुण संधि? ए धन री बराबर आर, तो क्या होगा? गुण संधि होगा। मान लो देवर्षि शब्द है, तो देव धन ऋषि, ए धन री बराबर क्या हो रहा है? अर हो रहा है, देवर, देवर्षि अर। तो कौन सी संधि? गुण संधि। प्रश्न संख्या 28 नंबर, स्वस्त्रिछा शब्द किस संधि का मालूम पड़ता है? वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि। स्वस्त्रिछा शब्द किस संधि का मालूम पड़ता है? कौन सी संधि होगी इस शब्द में? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यण संधि। संधि विच्छेद क्या होगा? स्वस्त्री, स्वस्त्र धन इच्छा, स्वस्त्र धन इच्छा, री धन ई, री धन ई, तो बराबर क्या होगा? रे, स्वस्त्र इच्छा। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 29, किस संधि के नियम अनुसार ए या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है? गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि। ए या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है, तो क्या होगा? गुण स्वर संधि होगा। वही शब्द लेते हैं, मान लो देवर्षि ले लो आप, देव धन ऋषि, ए धन री,
क्या हो रहा है, देवर अर हो रहा है, तो गुण संधि ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 30 नंबर, किस स्वर संधि में दो समान स्वरों के मिलन से विकार उत्पन्न होता है? अयादि स्वर संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। दो समान स्वर, मान लो ए धन ए हो, ए धन आ हो, इस प्रकार से, तो इनका क्या होगा, ए धन ए बराबर आ धन आ बराबर आ, यानी समान स्वरों से मिलन होने पर विकार उत्पन्न होता है। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि, ये दीर्घ स्वर संधि। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 31 नंबर, अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? अवन धन ईस, अवनी धन ईस, अव धन अनीस, अवनी धन ईस। अवनीश शब्द का संधि विच्छेद बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अवनी धन ईस बराबर अवनीश, दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न संख्या 32 नंबर, निष्काम शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, यण स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। निष्काम शब्द में नी है, धन, काम, कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर 3, विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत नहीं है, यानी संगत है, मतलब सही है? प्र धन आरंभ प्रारंभ, सा धन अवधान सावधान, कुश धन शासन कुशासन, मूर धन आरी मुरारी। कौन सा एक विकल्प संगत है, सही है इनमें से? तो देखिए, मुरारी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मूर धन अरी, आरी नहीं होता है, अरी होता है, तो ये तो गलत हो गया। कुशासन का कुश धन आसन, न कि शासन, क्या होगा? आसन, तो ये भी गलत हो गया। सावधान का से धन अवधान, से होता है, न कि सा, तो ये भी गलत हो गया। प्रारंभ का प्रे धन आरंभ, ये सही है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 34 नंबर, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? लघु धन उत्तर लघुत्तर, कटु धन उक्ति कटोक्ति, सरयू धन ऊर्मी सरयूर्मी, चमू धन ऊर्जा चमूर्जा। कौन सा एक विकल्प इनमें से असंगत है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, कटु धन उक्ति बराबर कटोक्ति, ये गलत हो गया। कटु धन उक्ति बराबर क्या होता है? कटुक्ति, कटोक्ति, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। लघु धन उत्तर लघुत्तर, ये सही है। सरयू धन उर्मी सरयूर्मी, ये भी सही है। चमू धन ऊर्जा चमूर्जा, ये भी सही है। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 35 नंबर, इनमें से कौन सा व्यंजन संधि आधारित शब्द है? अन्वेषण, उद्धार, लघुर्मी, पुरोहित। व्यंजन संधि का उदाहरण पूछ रहा है। तो देखिए, पहले ऑप्शन में अन्वेषण शब्द अनुधन ऐसण, अनुधन ऐसण, तो ये तो हो गया यण संधि का। पुरोहित पूर्व धन हित, पुरह धन हित, विसर्ग संधि हो गई। लघु धन ऊर्मी, दीर्घ स्वर संधि हो गई। उद्धार शब्द उत धन हार, ये व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर 2। उद्धार शब्द में व्यंजन संधि होगी। प्रश्न संख्या 36 नंबर, नयनाभिराम किस संधि का उदाहरण है? अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। नयनाभिराम शब्द किस संधि का उदाहरण है? नयन धन अभिराम, ए धन ए बराबर क्या होगा? आ, नयनाभिराम, तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि होगी, ऑप्शन नंबर 4, दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न संख्या 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? प्रस्ताव, अभिषेक, सुषुप्ति, भरण। व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर 1। प्रस्ताव शब्द है, ये अयादि संधि का है। कौन सी संधि का? अयादि संधि का। संधि विच्छेद क्या होगा? प्रस्तो, प्रस्तो धन ए बराबर प्रस्ताव, अयादि संधि।
प्रश्न संख्या 38 नंबर। दैत्यारी जो शब्द है दैत्यारी, इस दैत्यारी शब्द किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। दैत्यारी शब्द दैत्य धन आरी, तो ए धन ए बराबर क्या होगा? आ। दैत्यारी तो कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 2 स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। प्रश्न संख्या 39। सप्तर्षि में कौन सी स्वर संधि है? यण, गुण, अयादि, दीर्घ। सप्तर्षि शब्द में बताइएगा। सप्त धन ऋषि, अय धन री बराबर आर। बताइएगा सप्तर्षि शब्द में क्या होगा? गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 2 गुण स्वर संधि। प्रश्न संख्या 40 नंबर। अंततो गत्वा शब्द में संधि का कौन सा भेद है? व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं, स्वर संधि, विसर्ग संधि। अंततो गत्वा शब्द में कौन सी संधि का भेद है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 विसर्ग संधि। संधि विच्छेद क्या होगा? अंततः विसर्ग धन गत्वा बराबर अंततो गत्वा विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 41। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र, महेधन इंद्र, महीधन इंद्र और महीधन इंद्र। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद महाधन इंद्र, महेंद्र। ऑप्शन नंबर 1 कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। प्रश्न संख्या 42 नंबर। टीकैत शब्द का सही संधि विच्छेद टीका धन ऐत, टीका धन ईत, टीका धन ईत, टीका धन ऐत। टीकैत शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन 1 नंबर होगा टीका धन ऐत, ये वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 43। वद्वेश्वरीय शब्द में कौन सी संधि प्रतीत होती है? वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या यण संधि। वद्वेश्वरीय शब्द में सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 यण संधि। वधु धन ऐश्वर्य, वधु धन ऐश्वर्य। ऊधन ऐ, बड़ा ऊधन ऐ बराबर इसमें क्या होगा? वै। तो ये जो नियम है ये यण संधि का है। उत्तर नंबर ऑप्शन 4 वद्वेश्वरीय शब्द में यण संधि होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 नंबर। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य धन आग्रह, सत्याधन आग्रह, सत्य धन ग्रह, सत्य धन आग्रह। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद उत्तर नंबर ऑप्शन 4 सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 45 पे धनुष्टंकार में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, स्वर, यण स्वर। धनुष्टंकार शब्द में तो कौन सी संधि होगी बताइएगा? धनुष्टंकार में धनु है, विसर्ग धन टंकार, तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 46 किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं हुई है? अंतश्चेतना, अतएव, महोदय, दुरवस्था। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? उत्तर नंबर ऑप्शन 3 महोदय शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। महाधन उदय, महाधन उदय बराबर महोदय। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। उत्तर नंबर 3 ऑप्शन। अंतश्चेतना में विसर्ग संधि है, अतएव में भी विसर्ग संधि है, दूरवस्था में भी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47 है किस शब्द में स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रभावित, हवन, वेष्टि, मृतपात्र।
उत्तर नंबर ऑप्शन 4। मृत पात्र में देखिए व्यंजन संधि है, कौन सी? व्यंजन। और वेष्टि में यण संधि है, तो ये स्वर संधि हो गई। हवन में अयादि संधि है, अयादि, तो ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। प्रभावित में भी अयादि संधि है, तो ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 48। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, उज धन ज्वल या उज धन ज्वल। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद बताइएगा इनमें से। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। प्रश्न संख्या 49। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? सट धन मास बराबर सन्मास, जगत धन नाश बराबर जगन्नाथ, अप धन मय बराबर अपमय, ये अपे, और वाग धन मय बराबर वांगमय। कौन सा एक असंगत है, उसका चुनाव कीजिएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, अप धन मय बराबर अपे, ये गलत है। अप धन मय बराबर क्या होगा? अमय, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। सट धन मास सन्मास ठीक है, जगत धन नाथ जगन्नाथ ये भी ठीक है, वाग धन में बराबर वांग में ये भी सही है। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 50 नंबर, आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है 50वां। निम्न में से सही संधि किस में हुई है? सही संधि बतानी है, किस में सही संधि हुई है? यसे धन दा यशोदा, सदय सदय धन एव सदैव, मनह धन हर मनहर, उत धन श्वास उच्छ्वास। किस में एक सही संधि हुई है? तो देखिएगा सही उत्तर ऑप्शन 1 नंबर होगा। यसे धन दा यशोदा विसर्ग संधि, ये सही है। सदा सदैव धन एव सदैव ये गलत हो गया। सदा धन एव बराबर सदैव वृद्धि स्वर संधि। मनय धन हर मनहर ये गलत हो गया, मनोहर होगा। उत धन श्वास उच्छ्वास ये गलत है, उच्छ हलंत फिर वास उच्छ्वास। उत्तर ऑप्शन नंबर 1। तो साथियों ये 50 प्रश्न थे स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। आज का हमारा टेस्ट नंबर 7वां था और ये संधि टॉपिक से पार्ट नंबर 2 था। अगला टेस्ट जो 8वां टेस्ट होगा उसमें टॉपिक रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज के इस टेस्ट में इतना ही, धन्यवाद।